नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आप बख़ैर होंगे। अनवार शरीयत जो कोर्स है, इसका आज एक नया कोर्स और नया सबक लेकर के हाज़िर हुआ हूँ आपके दरमियान। उम्मीद है कि आप इसे बहुस्न खूबी समाअत फ़रमाएँगे और इसे बग़ौर सुनकर इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करेंगे। नमाज जो हम पढ़ते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़रूरी और लाजिम है, कंपलसरी है, वो आपको करना पड़ेगा। वो अगर नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर छूट जाए जानबूझकर भी, तो उसमें नमाज में थोड़ी बहुत कराहत आती है। और कुछ बात ऐसी होती है कि अगर भूल कर छूट जाए, जानबूझ के छूटे तो नमाज नहीं, और भूल कर छूट जाए तो फिर सजदा सहव करते हैं, जिसको हम नमाज के फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नत और भी दीगर नाम हम देते हैं, जो इंशाअल्लाह रहमान वक्त मुनासिब पे आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आज जो हम हैं, जिस मौजू को लेकर आए हैं और जिस सबक को हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है नमाज के फ़राइज़। यानी ये वो बातें हैं नमाज में जिसका करना ज़रूरी है कि इसके बगैर नमाज होगी ही नहीं जी। तो इंशाअल्लाह रहमान हम बिला किसी ताख़ीर के हम सबक को शुरू करते हैं। नमाज में कितनी बातें, कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है? कहते हैं जवाब, नमाज में 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, यानी 6 बातें फ़र्ज़ हैं। क़याम, क़िराअत, रुकू, सजदा, क़ायदा अखीरा और खुरूज बिसुनही। अब आप हैरान हो गए होंगे कि यार क़याम, क़िराअत, रुकू, सुजूद, सजदा, ये सब क्या है? तो इंशाअल्लाह रहमान घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम पढ़ ही रहे हैं मसले को सीखने के लिए और हल करने के लिए। तो इंशाअल्लाह जब आप टाइम देंगे इसे, तो आप खुद ब खुद सारी चीज़ों को बहुस्न खूबी समझ जाएंगे। देखिए जी, नमाज में क़याम फ़र्ज़ है, तो इसका क्या मतलब है? सवाल ये हुआ, जहन में बना था आपका, तो यहाँ सवाल भी लिख दिया गया है कि नमाज में क़याम फ़र्ज़ है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि खड़े होकर नमाज अदा करना ज़रूरी है। यानी जो फ़र्ज़ नमाज आप अदा कर रहे हैं, तो याद रखिए उसका खड़े होकर के नमाज अदा करना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने बग़ैर उज़्र बैठ कर नमाज़ पढ़ी तो नमाज ना हुई, खा औरत हो या मर्द, खा औरत हो या मर्द। यदि नमाज में खड़े होकर नमाज़ पढ़ना ज़रूरी होता है जब तक कि कोई उज़्र ना हो। अगर उज़्र है, कोई बीमारी है, खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो उसका एक अलहदा मसला चला जाएगा। लेकिन अगर बग़ैर किसी उज़्र के आप अगर नमाज में खड़े होकर नहीं पढ़ते, बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर याद रखें कि आपकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि क़याम फ़र्ज़ था और आपने फ़र्ज़ को छोड़ दिया। ठीक है। अब आपके जहन में आया कि हम जो नफल नमाज़ बैठ के पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग नफल नमाज़ बैठ के पढ़ते हैं, तो यहाँ से इस्तिस्ना कर रहे हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं? इस्तिस्ना, यानी इस बात को वजाहत और कर रहे हैं कि हाँ, नफल नमाज बैठ कर पढ़ना जायज़ है। कोई बंदा नफल नमाज अगर बैठ कर पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह रहमान वो हो जाएगा, क्योंकि नफल नमाज को बैठ कर पढ़ना जायज़ है। सवाल, क़िराअत फ़र्ज़ है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ की 2 रकातों में और वित्र, सुन्नत और नफल की हर रकातों में कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। क़िराअत का मतलब हुआ कुरान शरीफ पढ़ना। तो कहते हैं कि फ़र्ज़ की दोनों रकातों में और वित्र और सुन्नत और नफल की हर रकातों में कुरान शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। तो अगर किसी ने इनमें कुरान ना पढ़ा तो नमाज नहीं होगी। यानी अगर कुरान करीम की तिलावत आप नहीं करते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, तो आप बहुत सारे लोग हैं जिनको एक सूरत तो दूर की बात है, सूरह फातिहा तक याद नहीं होता, तो आप ज़रा समझिए कि उसकी नमाज़ कैसे होगी। इसलिए ये कहना कि हमको याद नहीं होता, ये नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मुशक्क़त करनी पड़ेगी, आपको वक्त देना पड़ेगा। जब वक्त दो, मेहनत करो, मुशक्क़त करो, दीन सीखने में पूरा वक्त लगाओ, फिर अगर याद नहीं होता तो वो एक उज़्र की सूरत में चली जाएगी। तो फिर एक बहाना हो सकता है कि यार हम याद करते थे, याद नहीं हुआ, लेकिन आज सारी बातें याद है हमें और नमाज के फ़राइज़ याद नहीं है। तो आप कहेंगे अल्लाह बख्श देगा, ठीक है, वो कल हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। लेकिन हम तो यही कहेंगे, असबाब दुनिया में यही है कि अगर फ़र्ज़ के नमाज के फ़राइज़ अगर याद नहीं हैं और इसको अदा नहीं करते हैं तो नमाज नहीं होगी। इंशाअल्लाह आइंदा जो है वो मैं आपको दूसरे सबक में बताने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।